नमस्कार। मैं रीता उपाध्याय आज राजा भर्तहरि के असफल प्रेम की कहानी आपको सुना रही हूँ। प्राचीन काल की बात है। उज्जैनी राज्य में एक राजा गंधर्व सेन थे। उनकी दो रानियां थीं। बड़ी रानी से राजा भर्तहरि पैदा हुए, जिन्हें भर्तृहरि भी कहते हैं। भर्तहरि उनका प्रचलित नाम है। और दूसरी रानी से विक्रमादित्य हुए। राजा समय के साथ वृद्ध हुए और स्वर्गलोक सिधार गए। उसके बाद प्रचलित प्रथा के अनुसार सबसे बड़े पुत्र भर्तृहरि को राजा बनाया गया। भर्तृहरि को लोग भर्तहरि भी कहते हैं। भर्तहरि ने 2 शादियां की। एक दिन वे जंगल में शिकार के लिए गए। वहां एक बहुत ही सुंदर स्त्री को देखा। उसके रूप लावण्य पर वह बहुत ही मोहित हो गए। उन्होंने उस स्त्री के पास जाकर अपना परिचय दिया और उसका नाम पूछा। उस स्त्री ने बताया कि मेरा नाम पिंगला है। राजा ने उसे प्रेम निवेदन किया और कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तो पिंगला ने कहा कि मेरे पिता इसकी अनुमति देंगे तभी मैं शादी कर पाऊंगी। तो राजा उसके पिता के पास गए और अपना परिचय दिया। अनुमति लेकर उसे शादी कर ली। राजा उसे राजमहल में लेकर आए। पिंगला अद्भुत रूप लावण्य की स्वामिनी थी। राजा उसके रूप पाश में आसक्त होकर राजमहल में ही रहने लगे। राजपाट से वे धीरे धीरे विमुख होने लगे। उनके छोटे भाई ने समझाने की बहुत चेष्टा की, किंतु वे नहीं माने। थक हारकर विक्रमादित्य ने भी समझाना छोड़ दिया। एक दिन राजा ने सोचा कि मैं जितना प्रेम अपनी पत्नी से करता हूँ, क्या मेरी पत्नी भी मुझसे उतना ही प्रेम करती है? उन्होंने उसकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। एक दिन वे जंगल में शिकार करने के लिए गए। वहां पर उन्होंने एक हिरण का शिकार किया। उनके साथ एक सेवक था। उन्होंने अपने वस्त्र उतारकर हिरण का रक्त लगा दिया और अपने सेवक को कहा कि इसे जाकर रानी को दे आओ और कहना कि राजा को शेर ने मार डाला है। सेवक तो पहले हिचकिचाया, किंतु राजाज्ञा थी, वह मना भी नहीं कर सकता था। वह वस्त्र को लेकर रानी के पास गया। रानी ने पहले तो इस बात को मानने से इनकार कर दिया, किंतु शेर द्वारा मारने की बात बार बार कहने पर रानी को विश्वास हो गया और सदमे के कारण वह मर गई। दूसरे दिन राजा आया तो राजमहल में जब उसने प्रवेश किया, रानी को मृत देखा, वह विलाप करने लगा। वह बहुत बुरी तरह दहाड़े मार मार कर रो रहा था। उसी समय एक सन्यासी गोरखनाथ आए। गोरखनाथ ने मृत रानी को देखा और राजा को देखा। उन्हें भी बड़ी दया आई। राजा ने बार बार आग्रह किया कि रानी को आप जिंदा कर दीजिए। गोरखनाथ ने अपने तप के बल पर रानी को जिंदा कर दिया। अब राजा रानी को पहले से भी अधिक प्रेम करने लगे। इधर रानी बहुत ही तिर्या चरित्र वाली थी। उसे एक व्यक्ति से प्रेम था जिसका नाम था अश्वसेन। वह प्रायः रात में अस्तबल में जाती थी और घोड़ा लेकर अपने प्रेमी से मिलने जंगल में जाया करती थी। एक दिन राजा का छोटा भाई विक्रमादित्य अस्तबल में गया। उसने देखा वहां घोड़े बड़े ही कमजोर हो रहे हैं। उसने अस्तबल के सेवक से पूछा कि घोड़े इतने कमजोर क्यों हो रहे हैं? अस्तबल ने डरते डरते बताया कि रानी रोज एक नया घोड़ा लेकर अस्तबल से जाती हैं आधी रात को और सुबह होने के पहले लौट आती हैं। तो घोड़ों की ठीक से मालिश नहीं हो पाती है, इसलिए घोड़े कमजोर हो रहे हैं। विक्रमादित्य ने सोचा कि क्यों न इस बात की परीक्षा ली जाए। एक दिन वह अस्तबल में छिपकर बैठ गए। रानी आधी रात में आई और घोड़ा लेकर जैसे ही चलने लगी, विक्रमादित्य ने उसका रास्ता रोक लिया। रानी तो पहले उसे देखकर घबराई, फिर उसने डपटते हुए कहा कि तुम मेरा रास्ता क्यों रोक रहे हो? क्या तुम नहीं जानते कि मैं रानी हूँ? मेरे अधिकार भी राजा के समान हैं।
तो विक्रमादित्य ने उसे मना किया कि आप इस तरह का कृत्य नहीं कीजिए। तो रानी नहीं मानी और चल दी। इधर रानी जंगल में गई और अश्वसेन से बोली कि मेरे देवर ने देख लिया है घोड़ा लेकर आते हुए, कल राजा से मेरी शिकायत कर देगा और राजा हो सकता है मुझे मृत्यु दंड दे दे। इसलिए तुम कल राज दरबार में आओ और अपने लिए नौकरी के लिए प्रार्थना करो। इधर रानी ने अपने तिरिया चरित्र का प्रयोग करते हुए अपने बाल खोल डाले और अपने वस्त्र फाड़ डाले और जमीन पर लेटकर विलाप करने लगी। राजा सुबह उठा तो रानी को ढूंढते हुए वह महल के एक कोने में पहुंचा। देखा रानी रो रही है। उसने पूछा कि रानी जी आप क्यों रो रही हैं? तो उसने कहा कि आपके छोटे भाई विक्रमादित्य ने मेरा शारीरिक शोषण करने की कोशिश की है। मुझे बहुत डर लग रहा है, कृपया मुझे बचा लीजिए। अब यह सुनकर भर्तृहरि बहुत ही क्रोधित हो गए। उन्होंने विक्रमादित्य को बुलवा भेजा और उसे खूब खरी खोटी सुनाई। अपने पक्ष में विक्रमादित्य को कुछ कहने का मौका ही नहीं मिला और राजा ने उसे देश निकाला दे दिया। अब विक्रमादित्य राज्य से निकल गया। अब रानी बिल्कुल स्वच्छंद हो गई और उसे अपने प्रेमी से बार बार मिलने का मौका मिलने लगा। एक दिन राजा भर्तृहरि जंगल में शिकार करने के लिए गए। वहाँ गोरखनाथ उसे मिले। तो गोरखनाथ ने कहा कि राजा तुम बहुत ही भोले हो, तुम्हें सांसारिक छल प्रपंच का जरा भी ज्ञान नहीं है। उसे एक अमर फल दिया और कहा कि इस फल को खा लेने पर आदमी मृत्यु और बुढ़ापे से सदैव दूर रहता है। इसको खाकर तुम चिरयुवा बने रहोगे। राजा उस फल को लेकर महल में आया। उसने सोचा क्यों न मैं इस फल को रानी को दे दूं। रानी इसे खाएगी, चिरयुवा बनी रहेगी और उसके सौंदर्य को मैं बुढ़ापे तक निहार सकूंगा। यह सोचकर उसने रानी को फल दे दिया और उस फल की महत्ता के बारे में बताया। रानी ने इस फल को लिया और सोचने लगी कि क्यों न मैं इसे प्रेमी अश्वसेन को दे दूं। अश्वसेन इसको खाकर युवा बना रहेगा और मैं उसके सौंदर्य को निहारती रहूंगी। अश्वसेन को भी इस फल के बारे में बताया। अश्वसेन अमर फल को पाकर सोचने लगा क्यों न मैं इसे अपनी नर्तकी प्रेमिका को दे दूं। वह एक नर्तकी से बहुत प्यार करता था। वह एक वेश्या थे। उसने उसे अमर फल दे दिया और कहा कि यह एक जादुई फल है, इसे खाओगी सदा चिरयुवा बनी रहोगी। वेश्या उस फल को लेकर सोचने लगी कि मैं कितनी नारकी जिंदगी जीती हूँ। कितने लोगों के साथ मुझे ना चाहते हुए भी संबंध बनाना पड़ता है। इस नारकी जिंदगी से क्या फ़ायदा? मैं इस अमृत फल का क्या करूँगी? और उस अमृत फल को ले जाकर राजा को दे दिया। वह सोचती थी कि राजा अगर इसे खाएंगे चिरयुवा बने रहेंगे तो राज्य का शासन अच्छी तरह संभाल सकेंगे। राजा प्रजापालक तो थे ही। राजा को जब उसने फल दिया तो राजा उस फल को देखकर पहचान गए। उन्होंने नर्तकी से पूछा कि बताओ इस अमर फल को तुमने कहाँ से प्राप्त किया है? सच सच बताना, अन्यथा तुम्हें मृत्यु दंड दिया जाएगा। अब नर्तकी डर गई। उसने कहा कि इस फल को मुझे अश्वसेन नामक कोतवाल ने दिया है। अश्वसेन को तलब किया गया। अश्वसेन राजा के सामने उपस्थित हुआ। उस पूछे जाने पर उसने कहा इस फल को मुझे महारानी जी ने दिया है। अब महारानी को दरबार में बुलाया गया तो महारानी ने नीचे निगाह करके कहा कि हाँ महाराज, इस फल को मैंने अश्वसेन को दिया है क्योंकि मैं उसे बहुत प्रेम करती हूँ। मैं चाहती हूँ हमेशा युवा बना रहे। राजा को यह सुनकर बहुत ही हताशा हुई कि बताओ, जिसे मैं इतना अटूट प्रेम करता हूँ वह किसी और से प्रेम करती है। राजा को पूरे संसार से विरक्ति होने लगी। उसने अपने गुप्तचरों को दौड़ाया, कहा कि जाओ विक्रमादित्य को ढूंढ कर ले आओ। गुप्तचर विक्रमादित्य को ढूंढ कर ले आए और राजा ने नर्तकी, अश्वसेन और महारानी तीनों को कारागार में डलवा दिया। विक्रमादित्य को राजा ने राजपाट सौंप दिया
और सन्यासी बनकर जगह जगह की यात्रा करने लगे। वे गोरखनाथ से मिले और गोरखनाथ ने बहुत तरह से उनकी परीक्षा ली और हर परीक्षा में वे सफल हो गए। आज भी गोरखनाथ के अनुयायी राजा भर्तृहरि की असफल प्रेम गाथा को सारंगी बजा बजा कर गाते हैं और इधर उधर भ्रमण करते हैं। बताइएगा ये कहानी आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी होगी तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। नमस्कार।